नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षसों को मनुष्यों और देवताओं के समान ही दर्जा प्राप्त हुआ है। देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों को ब्रह्मा की संतान माना जाता है, जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं। उनके बीच एकमात्र अंतर यही है कि विद्वानों की शिक्षाओं को अलग तरीके से सोचने और समझने का तरीका। कुछ राक्षसों को बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली माना जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली 10 ऐसे राक्षस कौन हैं। भस्मासुर। भस्मासुर एक ऐसा राक्षस था जो किसी को भी भस्म करने की शक्ति रखता था। उसे बस इतना करना था कि किसी भी व्यक्ति के सिर को अपने हाथों से छूता और वह वहीं पे भस्म हो जाता था। रावण। रावण 20 हाथों और 10 सिर वाला राक्षसों का एक शक्तिशाली राजा था। उन्हें ब्रह्मांड का सबसे खूंखार प्राणी माना जाता था, जो ग्रहों की स्थिति को भी बदल सकता है। रावण बहुत ही बौद्धिक राक्षसों में से एक था, जिसने हिंदू पौराणिक कथाओं की सभी पवित्र लिपियों में महाभारत हासिल की थी। वह राम जी द्वारा मारा गया था, क्योंकि रावण ने राम जी की पत्नी सीता जी से शादी करने के लिए उनका अपहरण कर लिया था। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब वह 12 लाख वर्ष से अधिक का था। रावण पूरी दुनिया का पहला ज्योतिषी था, जिसे आध्यात्म, युद्ध, कला, विज्ञान और संगीत का अपार ज्ञान था। ये भी माना जाता है कि एक बार उन्होंने वीणा बनाया और भगवान की स्तुति करने के लिए अपनी आंत को तार के रूप में बांधा था। वह किसी का भी क्लोन बनाने की ताकत रखता है। उसके 1 लाख बेटे थे, जिनमें से 99,998 गाने उसने क्लोन किए थे। हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु राक्षस राजा था, जो बहुत ही अहंकारी था और चाहता था कि सभी लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह उसकी स्तुति और पूजा करें। दानव राजा ने सोचा कि वह ब्राह्मण का निर्माता है और उसे नियंत्रित करने के लिए कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है। पूरा राज्य उसकी पूजा करता है, लेकिन उनके अपने बेटे ने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को मारने की लाख कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। इसलिए उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपने ही बेटे को आग लगा दे, लेकिन फिर से उसका बेटा आग से सकुशल बाहर आ गया। हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह ने मार डाला और इस प्रकार दुष्ट पराजित हो गया। अमरता और घृणा के प्रतीक हिरण्यकश्यपु का अंत हो गया और उसका पुत्र मजबूत आश्वासन और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक था। महिषासुर। महिषासुर एक ऐसा राजा था जिसे राक्षस और भैंस दोनों के जिन विरासत में मिले थे। उनके पिता राक्षसों के राजा थे, जो एक भैंस की सुंदरता से आकर्षित हुए और उससे शादी कर ली। उन्हें एक लड़के का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसका नाम महिषासुर रखा। हिंदी में महिषा का अर्थ भैंसा और असुर का अर्थ राक्षस होता है। उसे भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था कि इस ग्रह पर कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता था। वह केवल एक महिला द्वारा ही मारा जा सकता था। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था और उसे विश्वास था कि वो अमर है। उसने सोचा कि एक महिला के लिए इतनी ताकत से किसी पुरुष को मारना असंभव है।
इसके कारण उसने लोगों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया और उन्हें हरा दिया। महिषासुर को रोकने के लिए माँ दुर्गा ने उसके खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। वह अपनी मृत्यु एक महिला के हाथों से मिला जिसने भविष्यवाणी को पूरा किया। रक्त बीज। रक्त बीज एक महान शक्तिशाली राक्षस था और उसके पास बहुत ही अजीब सा वरदान प्राप्त था। उनके वरदान के अनुसार जब भी उनके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती तो एक नकली रक्त बीज का जन्म हो जाता। इसलिए उसे हराना बहुत ही कठिन था। किसी ने कभी उसे चुनौती देने का साहस तक नहीं किया। इसके अलावा जब भी उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती थी। लेकिन रक्त बीज को माँ दुर्गा ने चुनौती दी थी। युद्ध के दौरान उसका खून हर जगह फैल गया और हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। अंत में माँ काली ने राक्षस रक्त बीज को छेद दिया और बहते हुए रक्त को अपनी जीभ से पी लिया। रक्त बीज की सेना के उभरने से पहले ही उसने खून की हर बूंद को पी लिया। नरकासुर। नरकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने प्रदोषपुरम पर शासन किया और यहाँ तक कि अपने राज्य के लोगों पर भी बहुत अत्याचार किया। उसने 16,000 महिलाओं का अपहरण किया और उन्हें प्रताड़ित करने में आनंद लिया। उसने निर्दयता से संतों और निर्दोष लोगों को मार डाला। इस यातना को सहन करने में असमर्थ लोग भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने लोगों के लिए लड़ने की कसम खाई। नरकासुर को श्राप मिला था कि केवल एक स्त्री ही उसका वध कर सकती है। इसलिए कृष्ण ने अपनी पत्नी के साथ युद्ध लड़ा और कृष्ण की पत्नी ने उन्हें युद्ध में मार डाला। नरक चतुर्दशी आज भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच मनाई जाती है। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक सोता हुआ दानव था जो 6 महीने तक लगातार सोता रहता था। उसके पास एक विशाल शरीर का आकार था जो पूरी दुनिया को भी खा सकता था। वह एक महान दार्शनिक भी था और कभी भी कोई पाप करने में रुचि नहीं रखता था। कुंभकर्ण को जगाना बहुत बड़ा काम माना जाता था और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनके भाई रावण जो एक शक्तिशाली राक्षस थे, राम की पत्नी से शादी करने के लिए उनका अपहरण कर लिया था। उस युद्ध के लिए जगाने के लिए 1000 हाथी उसके ऊपर से चले और अंत में कुंभकर्ण युद्ध के लिए जाग गया। वह जानता था कि उसका भाई गलत था, लेकिन उसने अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ी। उसने रावण को समझाने की भी बहुत कोशिश की कि वो जो कर रहा है बहुत गलत है। उसने युद्ध में सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन अंत में राम के हाथों मारा गया। तारकासुर। तारकासुर एक दुष्ट राक्षस था जो एक बहुत शक्तिशाली राक्षस भी था जिसने अपनी सभी चुनौती देने वालों को हरा दिया। उन्हें अपने नौकरों के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने विधाता की स्तुति की और वरदान प्राप्त किए। तारकासुर ने सभी राजाओं और निर्दोष लोगों को मार डाला। उसके वरदान के अनुसार एक केवल शिव के पुत्र से ही पराजित हो सकता था और शिव की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार शिव ने पार्वती से विवाह किया और उन्हें एक पुत्र कार्तिकेय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया और उसे मार डाला। उसके दोनों भाइयों को भी मार डाला। कार्तिकेय को मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में उनकी पूजा की जाती है। शूर्पणखा। शूर्पणखा एक दुष्ट राक्षसी थी और राक्षस राजा रावण की बहन थी।
वह बहुत कुरूप थी। उसका विवाह दुष्ट बुद्धि से हुआ था। दुष्ट बुद्धि बहुत ही लालची व्यक्ति था और रावण का राज्य चाहता था। अंत में वह रावण द्वारा मारा गया और शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के साथ रहने चली गई। कुछ सालों बाद उसने जंगल में राम जी और लक्ष्मण जी को देखा। उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह वाकई बहुत गुस्से में आ गई। उसने सीता पर भी हमला करने की कोशिश की। लक्ष्मण जी को अपनी भाभी के साथ हुए इस हमले पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। उनके बीच एक महाकाव्य लड़ाई लड़ी गई और अंत में राम युद्ध जीत गए। कुछ वर्षों के बाद शूर्पणखा की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण अभी भी अज्ञात ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।